11th के स्टूडेंट ध्यान दे। आज के इस वीडियो में मैं आपको आपका जो अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर इंग्लिश का होने वाला है पूरा सॉल्यूशन के साथ पूरा पेपर लेकर आ गई हूँ। तो बिना किसी टाइम वेस्ट की देखिएगा और अच्छे से कंप्लीट करिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन ऑफ द पेसेज। तो देखिए यहाँ पर जो एक पैसेज दिया हुआ है जिसे आपको अच्छे से पढ़ना है और इसमें कुछ क्वेश्चन हमसे जो है पूछे गए हैं उन्हें हमें आंसर करना है। तो किस तरीके से पैसेज के क्वेश्चनों को सोल्व करना है, तो देखिए पहला है हु इज द फाउंडर ऑफ वेज रूट, तो इसका होगा आपका डी वाला इसका राइट रहेगा। अगला आपका व्हाट इज द मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड फाउंडिंग वेज रूट, तो इसका हो जाएगा आपका टू एरिडिकेट द मिडलमैन कॉन्सेप्ट इन द सप्लाई प्रोसेस। अगला आपका व्हाई डिड श्याम प्रसाद गो टू कॉम्बेटर, तो इसका होगा आपका टू मीट फार्मर्स, सी वाला इसका राइट रहेगा। अगला आपका व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट स्टार्टअप्स, तो अ कंपनी इन इनिशियल स्टेज, ए वाला इसका राइट रहेगा। अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका विच ऑफ दीज हैज द सेम मीनिंग ऑफ द वर्ड एंटरप्रेन्योर, तो एंटरप्रेन्योर का हो जाएगा आपका सी वाला आप बिजनेस पर्सन, सी वाला राइट रहेगा। अगला आपका द पेसेज इज अबाउट, तो ऑल ऑफ दीज, डी वाला राइट रहेगा। जल्दी जल्दी कर लीजिए, टिक मैंने लगा दिए ताकि टाइम वेस्ट आपका ज्यादा ना हो और सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी मिल जाए। अगला आपका हाउ डज द वेज रूट डिफरेंशिएट इटसेल्फ इन द सप्लाई प्रोसेस, तो इसका सी वाला रहेगा बाय डिलीवरिंग डायरेक्टली फ्रॉम द फॉर्म ऑफ द कस्टमर। अगला आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट ऑफ फ्रेश, तो फ्रेश का आपका स्टेल हो जाएगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन द टेक्स्ट ऑफ द पैसेज, तो इसका आपका हो जाएगा डी वाला द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ वेज रूट इज टू इन्वॉल्व मल्टीपल इंटरमीडिएट्स इन द सप्लाई प्रोसेस। तो देखिए इस तरीके से डी वाला इसका जो है राइट आंसर रहेगा। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन था वो अच्छे से हमने सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट कर लिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग पैसेज, मेक नोट्स ऑन द बेसिस ऑफ द कंपैरिजन ऑफ द पैसेज, गिव अ सुटेबल टाइटल। तो पहले पैसेज दूसरे नंबर पे आपको क्या दिया हुआ है, एक पैसेज दिया हुआ है और इसमें क्या करना है आपको इम्पोर्टेंट नोट छांटने हैं और प्लस जिसके ऊपर भी पैसेज दिया हुआ है उसका हमें टाइटल बनाकर लिखना है। तो अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कंप्लीट कर लीजिएगा। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, यू आर ए स्कूल कंटेंट ऑफ द गवर्नमेंट बॉय हाई सेकेंडरी स्कूल जबलपुर, राइट अ नोटिस फॉर ऑल द other members of the student council to attend a meeting to prepare a plan of annual function। यहाँ पर आपको एक एनुअल फंक्शन के लिए एक नोटिस लिखना है। इसी के अथवे में दिया हुआ है, यू आर अ मोहन स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल, योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ ब्लड डोनेशन कैंप, डिजाइन एन अट्रैक्टिव पोस्टर टू मेक पीपल अवेयर अबाउट ब्लड डोनेशन। तो चलिए पोस्टर को देख लेते हैं, अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं। और देखिए यहाँ से जो है आपका पोस्टर है तो इसे अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट कर लीजिएगा। पोस्टर थोड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए ताकि आपको अच्छे से नंबर मिल सके। तो स्क्रीनशॉट ले ले ताकि कोई भी प्रॉब्लम कंप्लीट करने में ना हो। थोड़ा आप अलग तरीके से भी बना सकते हैं लेकिन आपको लाइन यही लिखना है। तो डोनेट ब्लड सेव लाइफ, इस तरीके से यू हैव द पावर ऑफ स्टैंड आउट, इस तरीके से आप पोस्टर वहां पर डिजाइन करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमें, राइट अ लेटर to your district about the lack of facility and non-functioning of the government hospital of your area। तो देखिए यहाँ पर आपको एप्लीकेशन लिखना है। इसी के अथवा में क्या दिया हुआ है, यू आर अ मनीष रिसाइडिंग एट नगर उज्जैन, राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस ऑफ योर विजिट टू अ हिल स्टेशन। तो देखिए यहाँ पर भी आपको एक लेटर लिखना है। तो चलिए का सॉल्यूशन देख लेते हैं किस तरीके से जो है आपकी एप्लीकेशन लेटर रहेगा। तो देखिए यहाँ से इस तरीके से कुछ आपके एक लेटर रहेगा इस हॉस्पिटल के लिए। तो मन फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल यहाँ पर सब्जेक्ट है आपका। इस तरीके से यहाँ पर आप लेटर लिखिएगा, लेटर या फिर एप्लीकेशन आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से जल्दी ताकि कंप्लीट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी के पांचों क्वेश्चन में क्या है आपका, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 120 वर्ड्स। तो देखिए यहाँ पर आपको 3 टॉपिक दे रखे हैं, किसी एक टॉपिक पर क्या लिखना है आपको, आर्टिकल लिखना है। तो देखिए पहला वाला हम देखेंगे वुमन एम्पावरमेंट के ऊपर। तो इसको देख लीजिए, देखिए यहाँ से ये रहेगा आपका इस तरीके से वुमन एम्पावरमेंट। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टाइम बहुत कम है और आपको इसको कंप्लीट भी करना है। तो जल्दी से देखिए इतना सा है ये।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है हमसे, फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर दिए हुए हैं। तो देखिए, सी हैज डॉट डॉट यूनिक अपॉर्चुनिटी टू विजिट द स्पेस रिसर्च सेंटर इन श्रीहरिकोटा। तो इसमें ए आ जाएगा, सी हैज है। अगला आपका दिस इज द पेन डॉट डॉट नेम इज रिटन ऑन द बोर्ड। तो हुज आ जाएगा आपका। अगला आपका आई हैव डॉट डॉट स्पेयर बुक। तो इसमें नो आ जाएगा। अगला द डॉट डॉट क्लास वाज बिजी विद द प्रोजेक्ट। तो होल इसका राइट रहेगा आपका। आगे द स्कूल लाइब्रेरी हैज डॉट डॉट बुक्स ऑन फिजियोलॉजी। तो इसमें आपका फ्यू आ जाएगा। अगला है आपका सी वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप डॉट डॉट अम्बाला। तो इन इसमें आपका राइट रहेगा। तो देखिए, इस तरीके से जो है आपको फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं। 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो डू एज डायरेक्टेड यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। तो किस तरीके से इनको कंप्लीट करना है मैंने लिख दिए हैं सॉल्यूशन इनका पहले से ही। देखिए, मोहन इज टू वीक टू ही लिफ्ट दिस बैग, रिराइट यूजिंग सो दैट। तो देखिए किस तरीके हो जाएगा, मोहन इज सो वीक दैट ही कैन नॉट लिफ्ट दिस बैग। अगला है आपका द मैन हैज नॉट कम फॉर 2 days, द मैन ब्रिंग मिल्क। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग अ रिलेटिव क्लोज। तो किस तरीके से बनाना है आपको, द मैन हु ब्रिंग्स मिल्क हैज नॉट कम फॉर 2 days, इस तरीके से करना है। अगला आपका इफ राजेश डज नॉट एक्ट नाउ ही विल लूज एवरीथिंग, रिराइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस। तो यहाँ पर अनलेस का यूज करना है। तो इस तरीके से हो जाएगा, अनलेस राजेश एक्ट नाउ ही विल लूज एवरीथिंग, इस तरीके से रहेगा। अगला आपका एज सुन एज ही क्लोज्ड हिज आईज द टेलीफोन रिंग, यूज नो सुनर देन इन हिज प्लेस ऑफ एज सुन एज। तो किस तरीके से हो जाएगा, नो सुनर हैड ही क्लोज्ड हिज आईज देन द फोन रिंग, इस तरीके से हो जाएगा। अगला आपका टी इज मेड बाय हिम, चेंज द वॉइस। तो किस तरीके से, ही मेक्स टी, इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। अगला आपका द बॉय सेड कविता इज राइटिंग अ लेटर, चेंज द नरेशन। तो नरेशन चेंज करना है। तो कैसे हो जाएगा, द बॉय सेड दैट कविता वॉज राइटिंग अ लेटर। देखिए इस तरीके से हो जाएगा ये आपका। तो इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सारे डूज डायरेक्टेड का मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है हमसे, तो देखिए 8वें क्वेश्चन क्या है हमारा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको एक पैसेज दिया हुआ है, इसे आपको अच्छे से पढ़ना है और इसके क्वेश्चन हमसे कुछ पूछे गए हो। तो चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो पहला क्या है आपका, व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ द राइटर। तो इसका हो जाएगा ही वाज अ बिजनेसमैन, ए वाला इसका राइट रहेगा। अगला आपका व्हाट डज सफरिंग मीन्स, तो रेगुलर ट्रेवलिंग बाय सी। अगला आपका व्हाट वाज द नेम ऑफ देयर बोट, तो वेव वॉकर, सी वाला इसका राइट रहेगा। अगला आपका विच ऑफ दीज इज सिमिलर इन मीनिंग ऑफ लेजर, तो फ्री टाइम इसका राइट रहेगा। अगला आपका गिव वर्ब फॉर्म ऑफ द वर्ड एक्सप्लोरर, तो इसका हो जाएगा एक्सप्लोर, इसका वर्ब हो जाएगा। देखिए इस तरीके से 8वां क्वेश्चन था वो सॉल्यूशन के साथ अच्छे से कंप्लीट कर लिया। 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 9वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमसे, जिस तरीके से 8वें में दिया हुआ था उसी तरीके से इसमें भी हमें एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है और इसके कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे गए। 9वां का ए ये आपका रहेगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट इज डिस्क्राइब्ड एज स्लीक इन द पोएम, गोल्डफिन्स हु कम्स टू फीड द यंग वंस, तो गोल्डफिन्स इसका राइट रहेगा। हु गिव शेल्टर टू द बर्ड एंड हर यंग वंस, तो लेब्रनम ट्री, डी वाला इसका राइट रहेगा। तो देखिए इसी में बी भी दिया हुआ है, बी को देख लेते हैं। ये इसका एक्सट्रैक्ट है आपका। इसके क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए हमसे, देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछे गए, फ्रॉम विच लेसन हैज दिस टेक्स्ट बीन टेकन, तो द एड्रेस, ए वाला राइट रहेगा। हु हैज टोल्ड द ऑथर अबाउट मिस्टर डॉलिंग, तो इसका क्या रहेगा आपका हर मदर, सी वाला राइट रहेगा। अगला है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड प्रेसिशियस, तो प्रेसिशियस का सिमिलर वर्ड बताना है। प्रेसिशियस मतलब कीमती, तो यहाँ पर बी वाला राइट रहेगा। वैल्यूबल, वेल मीन्स भी कीमती होता है, तो सिमिलर वर्ड रहेगा आपका, बी वाला राइट रहेगा। अगला आपका द ऑथर डिड नॉट वांट टू गेट अपसेट बाय, तो इसका आपका मेमोरीज, सी वाला राइट रहेगा। तो देखिए इस तरीके से जो 9वां क्वेश्चन था वो भी हमने सॉल्यूशन के साथ अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और पूरा आपको अच्छे से याद करना है ताकि आपको पेपर में अच्छे से अच्छे नंबर मिल सके।
तो देखिए यहाँ से आपका 10वां क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं, तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सॉल्यूशन मैं अभी पीडीएफ के माध्यम से आपको बताने ही वाली हूँ, तो अभी के लिए अच्छे से स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए इनका, ये 11वां हो गया, यहाँ से ये 12वां क्वेश्चन है, ये 13वां क्वेश्चन है, ये आपका 14वां क्वेश्चन है और ये आपका 15वां क्वेश्चन। तो देखिए कुल 15 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। चलिए इनका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ से जो है आपके क्वेश्चनों के आंसर स्टार्ट होते हैं, तो अभी के लिए अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। सभी क्वेश्चन आपको लाइन बाय लाइन में बताने वाली हूँ, तो चलिए लेते चलिएगा स्क्रीनशॉट। इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन है आपके। स्क्रीनशॉट लेते चलिए इनका, ताकि आपको जल्दी से कंप्लीट कर सके और आपको पेपर में अच्छे से अच्छे नंबर यहाँ पर मिल सके। सभी का सॉल्यूशन भी लेकर आई हूँ ताकि ढूंढने में कोई परेशानी ना हो और आप वो टाइम अपना याद करने में लगा सके। तो देखिए इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे क्वेश्चनों का। इस तरीके से क्वेश्चन रहेंगे आपके, तो जल्दी से सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट करिएगा। यही क्वेश्चन आपको परीक्षा में, आपको अर्धवार्षिक पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।